आपके रेलवे के एग्जाम में ना ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं आप सभी का लीनियर इक्वेशन से। नॉर्मल बच्चा वाला तो हम सीख लेते हैं, लेकिन ये वाला बच्चा वाला ही है। आप देखोगे जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, हर एक सवाल ना, जो जिनका मैथ कमजोर है ना, ये तो मानकर चलो ये 10-15 मिनट वीडियो के बाद ना 100% आपको सिखा दूंगा। और आप बोलोगे भैया मैथ में हमें कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं, लेकिन आपका सिर्फ ये वीडियो देखे ना, हम एग्जाम में एक नंबर उठाकर लाएं, बस इतना सीख कर। अभी एएलपी का एग्जाम हुआ ना, उसमें भी ये सवाल बना। हर एग्जाम में जितना देखोगे बाबू, ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी, हर सवाल बनेगा। और विश्वास मानो भाई, आपको हम बहुत नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ 3 चीज पढ़ाएंगे, 3 चीज बताएंगे, छोटा छोटा। मैथ को आसान बनाकर पढ़िए, एक एक नंबर उठाइए, आप देखोगे 15, 20, 25 नंबर काम हो गया, लेकिन तरीके से। लेकिन अब एक ही चैप्टर को 20 घंटा पढ़ेंगे, 15 घंटा पढ़ेंगे, तब तो एक कमजोर बच्चा ही बाबू क्या पढ़ेगा, फिर तो वो बोझ के तले ही दब जाएगा ना। एक बात अगर आप सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर नहीं हो, ज्वाइन कर लेना आप सभी। एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत समय, ग्रुप डी का आपका एग्जाम आने वाला है, वहां पर आप सभी को रुद्रा बैच मिल जाएगा 399 में, वो बहुत नहीं है। वहां पर मैथ के हर चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जब देखोगे ना बाबू, देखने के बाद ना आप उस चैप्टर को जितना भी पढ़ाएं उतना पढ़कर ना सॉल्यूशन करोगे ना, जब आप प्रीवियस ईयर मारोगे, आप बोलिएगा, आप नाम भले मेरा मत लेना, लेकिन बोलिएगा भैया वो चैप्टर आपसे पढ़ने के बाद, समझने के बाद ना, उस चैप्टर का हर सवाल ना भैया प्रीवियस ईयर का लग रहा है। ये मैंने रुद्रा बैच में आपको स्पेशली दिया है। प्लस इसके अलावा रीजनिंग के हर चैप्टर का वीडियो, ये कोई आसान चैप्टर, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब तो पढ़ाई है, जो आसान, जो सब करता है। लेकिन वो चैप्टर भी पढ़ाए हैं जो आपका सीबीटी 1 नहीं, सीबीटी 2 भी निकाल कर देगा। पजल से लेकर स्टेटमेंट वाले हाई लेवल तक के क्वेश्चन, वो भी आपको मिल जाएगा। जीके के सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जब भी लोगे ना, लेने के बाद तो सारा कंटेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है भाई, कम से कम वहां पर ना, उसी कोर्स के अंदर टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट भी है। तो आप उस लिंक पर क्लिक कर करना, टेलीग्राम पर मेरे साथ आप जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी चैप्टर सीख गए, हर सवाल बनने लगा भैया। लेकिन एक सवाल अगर ना बने ना, आप मेरे से बाबू उस टेलीग्राम में क्वेश्चन पूछ सकते, एग्जाम तक आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन का एक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, याद नहीं करना है, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, कुछ नहीं है बाबू, ये चुन्नू मुन्नू है। एक बात समझो, नॉर्मल अगर एक बात बताऊं, अगर दिया गया है 3x + 2y बराबर 6 दिया गया है, तो मैं बोलूंगा x का मान आप क्या क्या निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे भैया y x का मान निकालना है, तो y के जगह पर अगर 1 रख दूं ना, तो x का मान 1 निकल जाएगा। अगर मैं बोलूं y के जगह पर 2 रख दूं ना भैया, तो x का मान कुछ और निकलेगा। अगर मैं बोलूं y के जगह पर 10 रख दूं ना भैया, तो x का मान कुछ और निकलेगा। यानी x का मान भैया अनंत निकल सकता है, y के कुछ भी मान रख दीजिए अलग अलग। अगर मैं बोलूं आप सभी को, अगर y का मान निकालना है, तो भैया अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। अगर x के जगह पर 2 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर एक इक्वेशन दिया गया है ना, तो इसका जो हल है, जो x और y का मान आएगा, वो अनंत आ सकता है, वो इन्फिनाइट आ सकता है। ठीक है, अगर एक इक्वेशन दिया गया है तो उसका मान बाबू अनंत आ सकता है। यह भी नहीं याद रखना है भाई। अब एक बात समझो, आपके एग्जाम में ना 2 इक्वेशन दे रहा है। जैसे सवाल को देखोगे, इस सवाल को देखो, आरपीएफ एसआई ने पूछा है, 2 सब इक्वेशन दिया गया, एक ये एक ये। कोई भी सवाल उठाकर देखोगे ना, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन, कोई भी सवाल 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, कोई भी सवाल उठाओगे ना 2 इक्वेशन दिया है। तो भैया ये है क्या? कुछ नहीं है। आप देखो, एक बात आपको ये बताए ना, अब एक बात याद रखना, a1x + b1y + c1 बराबर 0। ये याद नहीं करना है, ना 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 ना, ये सब कुछ नहीं करना है, इतना झमेला नहीं है। उसके बाद a2x, ये 2 इक्वेशन जैसे दिया बता रहे हैं, y c2 बराबर 0। अब एक बात याद रखना, कभी भी
आपको बस तीन चीज बाबू दिमाग में रखना है, तीन चीज, ये सब नहीं रखना है, ये सब तो बेकार चीज है। A1 बाई A2 अगर ये बराबर हुआ किसके, B1 बाई B2 का, अगर ये बराबर हुआ C1 बाई C2 का। अब A1 का मान क्या है, x के आगे जो भी नंबर होगा ना, x के आगे पहले इक्वेशन में, पहले समीकरण में, वो A1 का मान है। B1 का मान क्या है, y के पहले जो भी नंबर होगा ना, y के पहले जो भी संख्या होगा वो B1 का मान है, यहां पर C1 है। x नीचे वाले इक्वेशन में, नीचे वाले समीकरण में x के आगे जो भी मान होगा ना वो A2 का मान है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ बाबू, ऐसा हुआ मेरा भाई, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, जो हलों की संख्या है वो अनंत होगी। क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। वो क्या होगा, अनंत होगा। अगर, अब सुनना, अगर A1 बाई A2 ये, सुनना ध्यान से, ये बराबर नहीं हुआ इसका B1 बाई B2 का, अगर ये A1 बाई A2 बराबर नहीं हुआ B1 बाई B2 का, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, जो हलों की संख्या होगी बाबू, जो हलों की संख्या होगी वो मात्र एक होगा। ठीक, अब याद रखना A1 बाई A2 बराबर हुआ B1 बाई B2 का, और ये अगर बराबर नहीं हुआ C1 बाई C2 का ना, तो जो हलों की संख्या होगी, क्या बोले, जो हलों की संख्या होगी वो क्या होगी, वो एकदम कितना होगा, एक भी नहीं होगा, जीरो होगा। बस, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, A1 का मान कैसे निकालते हैं, A1 क्या है, x के पहले जो मान दिया रहेगा वो A1 है, y के पहले जो मान है वो Y1 है, B1 है। A2 क्या है, नीचे वाले इक्वेशन में x के पहले जो मान होगा वो A2 होगा। अब सवाल पर आते हैं। अब देखो सवाल दिया गया है, सवाल लंबा चौड़ा है। बोला है यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस बराबर 0 है, अच्छा, cx माइनस के वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 है, और कोई हल ना हो, अच्छा, हल नहीं है, हल नहीं है मतलब 0, यह हल नहीं है, हल नहीं है, तो k का मूल्य क्या होगा, k का मान पूछा है, और k कहां पर है, तो 2 नंबर में k है, यानी C1 C2 से मतलब नहीं है। और जब हल 0 है और C1 C2 से मतलब नहीं है, तो हम बस इस दोनों को लेकर हम सवाल कर सकते हैं। हल 0 है बाबू, तो हम बोल सकते हैं A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2। अच्छा, A1 क्या है, तो x के आगे पहले समीकरण में x का क्या है, 4, यानी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2। बस इस पे बैठा दो, हल 0 है तो x का क्या है, 4 बटा में A2 क्या होगा, दूसरे इक्वेशन में x के आगे क्या है, 6 है, बराबर किसका है, B1। B1 क्या होगा, y के पहले वाला, 3 हो गया। B2 क्या है, तो y के पहले वाला जो कि माइनस k है, ये माइनस k है। अब आप सॉल्व कर लीजिए भाई, ये 6 3 18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -4k। k का मान पूछा है, 4 से 18 कितने बार में जाएगा, 4 चौके 16, यानी k का मान निकालोगे तो -4.5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हो गया, सवाल हो गया। आगे सवाल बढ़ते हैं कि सब सवाल बनता है कि नहीं बनता है। निम्नलिखित को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। 9x प्लस 3y प्लस 12 0 है, 18x 6। अच्छा, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये तो देख रहा है कि बच्चा पढ़कर सीख कर आया है कि नहीं आया है। जो पढ़कर आया, सीख कर आया ना, वो बोलेगा अच्छा हमको सवाल में उलझा रहे हैं, अरे 0, ये ऑप्शन डी होगा। कैसे, तो भाई अगर आप ध्यान से अपने आंखों से देखोगे तो 9x प्लस 3y प्लस 12, अच्छा बेवकूफ समझे हम लोगों को, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 बोला है। एक बात देखिए, ये A1 बाई A2, B1 बाई B2
बराबर C1/C2, सब बराबर है। देखो कैसे, ये देखो 9 है ना, 9 A2 क्या है 18 बराबर 3 B2 क्या है 6, वो क्या है 12/24। जब सबको काटोगे भाई तो ये क्या बनेगा, ये आधा बन गया, ये कितना बन गया आधा बन गया, ये क्या बन गया आधा बन गया, यानी सब बराबर है। और सवाल में हम आपको पहले बताए हैं A1/A2 B1/2 B2 C1/C2 बराबर हो तो जो हलों की संख्या आएगी वो अनंत आएगा। भाई ये बेवकूफ बना रहा था, सवाल में कुछ नहीं है, आंसर क्या कोई अद्वितीय हल नहीं है, इसके अनंत हल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी टिक कर आए सर। सवाल ऐसा पूछिए जो टक्कर दे हम लोगों को। अगला सवाल, अच्छा इतना बड़ा लंबा चौड़ा, ऑप्शन भी लंबा चौड़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग पढ़ कर आए। पी के किस मान के निम्नलिखित समीकरण केवल एक हल होगा, एक हल होगा, हल एक होगा, तो हल एक होगा तो क्या है भाई, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, हल एक ही होगा। तो पता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, हल एक ही होगा, तो हल एक ही होगा, तो A1/A2 बराबर B1/B2, और ये क्या है बराबर नहीं है। अच्छा अब इक्वेशन दिया गया हमको ये वाला और ये वाला, A1 क्या है x के आगे 2 है 2, B2 क्या है x के आगे 2 है 2, और ये किसके बराबर नहीं है B1/B2 का, B2 क्या है y के आगे 3, और यहां पर क्या है y के आगे p, तो p का मान क्या रख सकते हैं। अच्छा अगर ये देखा जाए भैया तो ये तो एक हो गया, यानी अब ये संख्या एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। अगर एक हो गया तो भैया तो तब तो हल अनंत होगा, यानी ये इसका बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर 3 है तो नीचे में p की जगह पर क्या रखें, ये एक ना बन पाए, ये इसके बराबर नहीं हो। अब बोल रहा पहला में ना p का एकमात्र मान 3 है, अरे 3 रख देंगे ना तो ये भी एक हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा। बराबर नहीं होना चाहिए तभी हल एक निकलता है, यानी आप तो गलत बोल रहे हैं। p के सभी मान हो सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल रहा है, 3 भी ले सकते हो 4 भी 5 ना, 3 कैसे ले सकते हैं, ये भी आप भी गलत बोल रहे हैं। p का मान 3 के अतिरिक्त कोई संख्या होगा, p का एकमात्र p का एकमात्र मान 2 होगा, नहीं 4 भी रखो 5 भी रखो 6 भी रखो 10 भी रखो, बस 3 मत रखो, एकमात्र 2 नहीं, 2 के अलावा कुछ भी रखो, 2 4 5 10 कुछ भी, एकमात्र 2 नहीं होगा, कुछ भी रख सकते हैं, यानी p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इनका लेवल देखते हैं। अच्छा ये सवाल है, सवाल क्या बोला है थोड़ा देखते हैं। यदि समीकरण, 2 समीकरण है हम सीख कर आए हैं, 21x - ky बराबर 0 है, कोई हल संभव नहीं है। जब कोई हल संभव नहीं है, जब कोई हल नहीं होता है मेरा भाई, तो हम क्या करते हैं, हम करते ये है भैया A1/A2 बराबर B1/B2, ये करते हैं तो k का मान निकलता है। A1 क्या होता है, पहले समीकरण में x का पहला वाला यानी कि 14, B2 दूसरे समीकरण में x के पहले वाला यानी 21 बराबर B1 y के पहले वाला 8, उसके बाद उसमें क्या है y के पहले वाला संख्या B2 यानी माइनस के। अच्छा ये सवाल हुआ, अब इसको काट दो 7 से 2 और 3, अब ये हो जाएगा -2k, इधर 16, आहा -2k और 16, यानी k का मान क्या आ गया, ये जाएगा -8। -8 कहीं है, -8 कहीं नहीं है, तो कहीं पर हम लोग गलती कर रहे होंगे, एक बार देख लेते हैं। 14 21 2 और 3 ये 8, अरे 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 इतना जल्दी कैसे, 8 3 24 होगा ना, 8 3 24, यानी 2 से जाएगा 24 12 बार में, यानी इसका आंसर कितना होगा -12 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 डी। अगला सवाल हमारे सामने, यहां पर एक सवाल क्या बोला है, ये वाला बोला है
k का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, 12x प्लस ky माइनस 11 इक्वल टू 0 है। कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है भैया तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। सेम सवाल। तो a1 क्या हो जाएगा, x के पहले वाला यानी 16, a2 क्या हो जाएगा, x के पहले वाला यानी कि 12, b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा y के पहले वाला यानी 12, और b2 y के पहले वाला यानी k। अच्छा, अब काटापीटी कर दो, आंसर आपके पॉकेट में होगा। और तो कुछ नहीं है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस 12y दिया गया है, ये गलती कर दिए ना, क्योंकि b1 का मान -12 है, ये -12 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 को 12 से गुना करेंगे, -144 हो गया, और ये 16k हो गया। और सबको पता है 16 से भैया जाएगा ये 9 बार में, यानी k का मान कितना हो जाएगा भाई, तो 9 हो जाएगा, -9। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारे सामने, यहां पर बोला है आप सभी लोगों को, यदि समीकरण ये दिया गया है, ये दिया गया है और कोई समाधान नहीं है तो k का मान। देखिए एक ही टाइप के सवाल पूछ रहा है आप सभी से एग्जाम में, एक ही टाइप का। अच्छा, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स करना, इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो सेम सवाल दोबारा भर भर कर सवाल पूछा है। देखो एएलपी टेक, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, भर भर कर सेम सवाल। एक सवाल ये वाला है, इक्वेशन कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात करिए, a1 बाई a2 b1 बाई b2। ओके, तो a1 का मान क्या हो जाएगा 6, ठीक है, a2 का मान क्या हो जाएगा 15, ठीक है, b1 का मान क्या हो जाएगा -5, ओके, b2 का मान क्या हो जाएगा k। अच्छा, ये बात है, तो 16 5 5 75 हो जाएगा, -75 इक्वल टू 6k हो जाएगा। 12 6 72 होता है, 3 बचेगा 30, 12.5, यानी k का मान क्या हो जाएगा इक्वल टू -12.5। ऑप्शन में है क्या, मिलेगा ऑप्शन में बाबू मेरा भाई। अगला सवाल, ये सवाल कैसा है भैया, अरे कुछ नहीं है भाई, हम है ना। अब बोला है रेखीय समीकरण अगर ये दिया गया है और ये दिया गया है, जोड़े का कोई परिमित हल नहीं होगी, यदि अब देखो हैज नॉट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देखो आप जितने लोग भी देख रहे हैं बाबू, एक एक चीज को ध्यान समझोगे ना, आपको एक भी सवाल दिक्कत नहीं देगा। आपको p का मान बताना है जब कोई हल नहीं होगा तो, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 का। अब एक बात देखिए, a1 क्या है, a1 क्या है 3, नीचे क्या है b2 क्या है, तो x का ये क्या है p। इधर में b1 क्या है, b1 भैया y के आगे 1 है। अच्छा, b2 क्या है, y के आगे 2 है, तो 3 दूनी 6, यानी p का मान क्या हो सकता है 6 हो सकता है। यानी हम बोल सकते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे, आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आप सभी को। व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहां पर नीचे में रीजनिंग है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक। ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहाँ पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन कहाँ गया, ये वाला। ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।